welcome to my channel. My name is Aparna and today we will continue with our chapter. So this will be the last part of this chapter. So let's start. There are many substances around us that are formed by chemical reactions between two or more elements in a fixed proportion. These substances are called compounds. The properties of the compound formed after a chemical reaction is different from its constituent elements. For example, water H2O is a compound which is formed by reaction between an inflammable gas, hydrogen, and oxygen gas, which is needed for combustion. But water is neither combustible nor does it help in combustion. In fact, it puts out fires. Let us do an activity to find the ratio of the constituent elements in water. ठीक है, देखिए हमारे आसपास में बहुत सारे आपको सब्सटेंस मिलेंगे जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या है बने हुए हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो मिल के बने हैं उनको कहा जाता है आपका कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस को कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, क्या है कंपाउंड्स, क्या है? जब 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 कोई भी सब्सटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, तो उसे कंपाउंड्स कहा जाता है। जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंपाउंड्स जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपका अलग अलग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के साथ में अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, ठीक है, वाटर क्या है आपका H2O है, और वाटर जो है आपका क्या है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो क्या है एक इन्फ्लेमेबल गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है कंबशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है वाटर, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है आपका वाटर फॉर्म हो रहा है। तो वाटर जो है वो ना तो वो कंबस्टेबल है और ना ही वो कंबशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ फॉर्म होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर हमको वाटर का बताया है। अब यहाँ पर वाटर वाटर में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका रेशियो निकाल देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। डू दिस एक्टिविटी अंडर योर टीचर सुपरविजन। ठीक है, देखिए एक आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है जिसका जो ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, और उसको नीचे से उसका जो बेस है उसमें से काट देना है उसको। उसके बाद में एक रबर का कॉर्क लेना है और उसमें 2 होल्स करने हैं, और फिर उसको बॉटल के माउथ पे फिट करना है। ठीक है, उसके अंदर में एक ग्रेफाइट रॉड डालनी है, एक एक हर दोनों दोनों होल्स में एक ग्रेफाइट रॉड डालनी है, और एक अपैरेटस क्या करना है, रखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। अब जो बॉटल है उसमें उसको टू थर्ड जो बॉटल में है उसको 2/3 आपको वाटर के साथ फिल कर देना है, और उसके बाद फिर उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है। अब उसके बाद में 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, और उसको ग्रेफाइट रॉड के ऊपर में इस तरीके से डालना है कि जो रॉड है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए वाटर के साथ में, और साथ में उसमें कोई भी बबल्स ना रहें। ठीक है, अब उसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि जो गैसेस जो कलेक्ट हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब्स में वो किस तरीके से कलेक्ट हो रहे हैं, क्या है टेस्ट ट्यूब में, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है। When one of the test tube is completely filled with the gas, that is no water is left in the in then note the level and volume of। ठीक है, देखिए जब क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है जब वाटर क्या हो जाएगा पूरी तरीके से यूज हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर नोट करना है वाटर लेवल कितना था और साथ में वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम निकला है वो कितना आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में और क्या करना है कि क्या जो दोनों गैसेस है उनके वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है, ये देखना है। नेक्स्ट देखना है कि गैस फील्ड जो जिसमें आपका गैस जो फील हुआ है उसको रिमूव करना है, और फिर उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब के साथ में क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और जिसमें वाटर फिल करना है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको वाटर को फिल करना है। उसी तरीके से फिर से सेटअप करना है, और फिर एक मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक माचिस जो है उसको आपको जलाना है टेस्ट ट्यूब के पास में, और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो है जो कि पूरी तरीके से गैस के साथ फिल्ड है उसको हटा देना है, और फिर उसके उसके पास भी एक मैच स्टिक जो है वो जलानी है उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में।
उसके बाद में आपको क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम रेशियो है वॉल्यूम ऑफ गैस का और वॉल्यूम ऑफ गैस का और H2O का जो रेशियो है उसको आपको देखना है, मेजर करना है क्या है, और साथ में दोनों का जो रेशियो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस का और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो है उसको आपको देखना है, और साथ में जो वाटर के साथ में जो फॉर्म हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। On the basis of the above activity, we can say that water is a compound that is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by volume. The properties of the compound formed are different from the properties of oxygen and hydrogen. The constituents of water can be obtained by chemical methods such as electrolysis. ठीक है, देखिए अब जो ऊपर में एक्टिविटी है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। रेशियो क्या है, तो 2:1 है, हाइड्रोजन का 2 रेशियो रहता है और आपका ऑक्सीजन का 1 रेशियो रहता है। जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो काफ़ी अलग जो वाटर का, ठीक है, वाटर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी अलग प्रॉपर्टीज़ है। सेपरेट अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को जब हम अलग अलग देखेंगे तो दोनों को मिलाने के बाद में जो हमको सब्सटेंस मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली अलग है। जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कम्प्लीटली अलग हो जाती है। और जो ये कंपाउंड है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी फॉर्म कर सकते हैं। If we try to calculate the ratio of hydrogen to oxygen in water by mass, we find that it is always 1:8 irrespective of the source of water. This means that is 9 gram of water undergoes electrolysis. We will always get 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. Similar results are obtained in case of other compounds as well. For example, on analyzing carbon dioxide, the ratio of carbon to oxygen by mass has always 3:8. ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में आपका, अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मास के थ्रू, ठीक है, जो वाटर का मास है उसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा कि वो हमेशा जो रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। ठीक है, चाहे कहीं किसी भी वाटर का कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी वाटर आया हो, उसका जो रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। मतलब कि आपका 9 ग्राम वाटर जो है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस जब उसको होता है तो आपको उसका जो हमको क्या मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन हमको मिलेगा और साथ में 2 ग्राम ऑक्सीजन हमको वहाँ से मिलेगा। 9 ग्राम वाटर है जिसके बाद में हम जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। इसी तरीके का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा जब हम दूसरे कंपाउंड्स के साथ में करेंगे। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को एनालाइज कर देते हैं तो हम जब उसमें जो प्रोसेस है वो करेंगे तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसका जो रेशियो है वो हमेशा सेम आएगा, 3:8। ठीक है, कार्बन का कार्बन का आपका क्या रहेगा, 3 मॉलिक्यूल रहेगा और आपका ऑक्सीजन का जो है वो 8 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। Based on such experiments, Proust 1754-1826, a French chemist, gave the law of definite or constant proportions. According to this law, a compound always contains the same proportion by mass of its two or more constituent elements. Ammonia and baking soda are some examples of compounds. The constituent elements of this compounds फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद में प्राउस्ट ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या फिर उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से थ्योरी जो है वो यहाँ पर दी, लॉ वहाँ पर उन्होंने दिया। इस लॉ के अनुसार जब कोई भी कंपाउंड जो है हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे रहता है मास के थ्रू। ठीक है, मास में क्या रहता है, हमेशा उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे वो दो पार्टिकल से मिला हो या फिर 3 पार्टिकल से मिलकर बना हो। अमोनिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये आपका क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड फॉलो द, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपका ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।